नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। और आज उत्तराखंड हलचल में हम बात करेंगे उत्तराखंड में आए और 10वीं और 12वीं आप करें और नौकरी यहां पर पाएं। सबसे बड़ी खबर अभी उत्तराखंड की यह है कि एसआई के जो एडवर्टीजमेंट है वो आ गई है। पोस्टें जो लगातार जिसका इंतजार युवाओं का था वो इंतजार अब खत्म हो गया है और अब आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस की जो भर्ती थी, जिन युवाओं को इंतजार था, वो अब जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा मामला इस समय चल रहा है कि 10वीं 12वीं आप कीजिए उत्तराखंड से और यहां पर नौकरी पाएं। इसके पीछे का कारण क्या है? मूल निवास को लेकर आवाजें उठ रही हैं, रैलियां हो रही हैं, कई तरीके की टिप्पणी हो रही है, वो सब आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। फिर से एक बार हमारे साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार हैं। तो बॉबी पंवार जी, सबसे पहला प्रश्न यही है, जो 10वीं 12वीं की जो खेल चल रहा है उत्तराखंड में, वो किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? क्या मानते हैं आप उसको? देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका। वर्तमान समय में जो प्रदेश के भीतर जो आंदोलन चल रहा है, जिसके लिए युवा आंदोलनरत है, हमारे आंदोलनकारी आंदोलनरत है, या तमाम प्रदेश का जो जनमानस है वो आंदोलनरत है, उन्हें ये समझना पड़ेगा या उनकी चिंता ये होनी चाहिए कि मूल निवास का जो प्रमाण पत्र है या मूल निवास की जो मांग उठ रही है वो क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि कल हमने हल्द्वानी में पीसी करके भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र को हटाकर जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र लाया गया और उसके बाद स्थायी और मूल दोनों को हटाकर जो उत्तराखंड के समूह ग और घ की परीक्षाओं में जिस प्रकार से जो खेल हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने और हमारे सरकारों ने किया है, वो कहीं न कहीं उत्तराखंड के युवाओं के साथ बड़ा छलावा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो वर्तमान समय में जो विज्ञप्तियां निकल रही है, उन विज्ञप्तियों में साफ साफ लिखा गया है। ये भी विज्ञप्ति 2024 की है और 8 जनवरी 2024 की ये विज्ञप्ति है, जो इंटरमीडिएट लेवल की परीक्षाएं हैं। तो इसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जिस प्रकार से जो इन्होंने शर्तें रखी हुई है, इनमें आवेदन हेतु पात्रता का जब जिक्र किया है, तो इसमें इन्होंने जिक्र किया है कि अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक हो। ये तो रखा हुआ है, पर इसकी काट करने के लिए जो सबसे बड़ा बिंदु इसके अंदर डाला है वो ये है कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड राज्य का मूल निवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य के स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की गई हो, तो वो उसके लिए एलिजिबल है, उसके लिए योग्य है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूल निवास की लड़ाई यदि लड़ी जा रही है तो मूल निवास की लड़ाई को यहाँ के युवाओं को समझने की जरूरत है कि उनके रोजगार पर कैसे डाका डाला जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता ये है कि अन्य प्रदेशों में भी जब हमारा युवा वहाँ के ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो नौकरी है उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, मतलब उनके अंदर एंटर नहीं हो सकता, वहाँ आवेदन नहीं कर सकता है, तो क्यों हमारे प्रदेश ने ही सबके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि आपने हाई स्कूल या इंटर यहाँ के जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, अगर उत्तराखंड से किया है, वो चाहे कहीं का भी हो, कोई भी हो, अगर उसने किया है तो वो आवेदन कर सकता है और यहाँ नौकरी कर सकता है। तो कितना बड़ा छलावा है। उत्तराखंड एजुकेशन हब है, देहरादून एजुकेशन हब है। यहाँ तो कई लोगों के जो बच्चे हैं वो बाहरी प्रदेशों से आकर यहाँ पढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में यदि पढ़ रहे हैं तो भविष्य में वो जो पहले पढ़ते थे वो वर्तमान समय में फायदा उसका ले रहे हैं कि हाई स्कूल और इंटर के आधार पर, और भविष्य में बड़ी तादाद में लोग यहाँ उसका फायदा लेंगे और कहीं ना कहीं इससे हमारा ही युवा पीछे होगा। हमारे युवाओं के पास जो सीमित सरकारी नौकरी के जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारे युवाओं को काफी नुकसान होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं के मस्तिष्क में ये बात अभी बैठ जानी चाहिए और समय रहते इसका विरोध करके अपने हकूकों के लिए आना चाहिए। एक युवा भी आपके पास आया था जो नौकरी करते हैं, उनका भी कहना था कि कहीं जो अन्य राज्यों के जो लोग हैं वो जानबूझकर उत्तराखंड में अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए। वो चाहते हैं कि उनके राज्य में भी उन्हें नौकरी मिल जाए और अगर वहां पर कुछ ना हो पाए तो वो उत्तराखंड में आकर नौकरी कर लें। ये बड़ी विडंबना है। और एक व्यक्ति जो उत्तराखंड से यहाँ जाता है तो उनकी वेटिंग लिस्ट, और शायद आपके भी कोई जान पहचान में है जिनकी आज तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन्हें एक ऐसा बैरियर लगा दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जो जानकारियां मिली है, उसमें ये भी जानकारियां कि जो उत्तराखंड में वर्तमान समय में नौकरियां कर रहे हैं
वो अपने रिश्तेदारों को यहीं से हाई स्कूल इंटर करवा रहे हैं, वो तमाम अपने चहेतों को यहाँ ला रहे हैं और यहाँ से हाई स्कूल इंटर पास करवा रहे हैं, सिर्फ इस उद्देश्य से कि वो यहाँ की जो नौकरियां हैं, वहाँ यहाँ समूह ग और घ की नौकरियां हैं, जहाँ पर 100% यहाँ के युवाओं का अधिकार होना चाहिए था, उन नौकरियों के लिए उन लोगों को तैयार किया जा रहा है। तैयार मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी करवाइए, और वो तैयार इसलिए किया जा रहा है कि वो यहाँ से अगर हाई स्कूल और इंटर पास कर लेगा तो एक रास्ता उनके लिए बन जाएगा एक सिस्टम में घुसने का। तो ये बड़े लेवल पर ये एक बड़ी चेन है जो इस पे काम कर रही है, और उस बड़ी चेन के ही माध्यम से, उस बड़ी चेन ने ही हो सकता है हमारे सरकारों को, हमारे नेताओं को भ्रमित किया हो, यहाँ के अधिकारियों को भ्रमित किया हो, पर वो लोग उस जो कार्य में है वो सफल हुए, वो कामयाब हुए उस षड्यंत्र करने में, और कहीं ना कहीं अपने जो ये जियो में जो ये हाल फिलहाल में जो कुछ वर्ष पूर्व इन्होंने उसमें दिखाया है कि भाई हाई स्कूल और इंटर उत्तराखंड राज्य में जो हाई स्कूल और इंटर यहाँ से करेगा तो उनके लिए ये रास्ते खोल दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक वो है, अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों को समझना पड़ेगा। जिन लोगों ने आवेदन किया है कम से कम वो एक बार फिर से उस विज्ञप्ति को चेक कर ले, और उस विज्ञप्ति में जो आवेदन हेतु शर्तें लिखी गई है उन शर्तों को एक बार बारीकी से पढ़िए। ऐसा एक परीक्षा में नहीं, ऐसा लगातार अब जितनी भी समूह ग और घ की परीक्षाएं होनी है उन परीक्षाओं में ये जियो लागू होगा, और जियो लागू होने के बाद निश्चित रूप से हमारे युवाओं को, हमारे उत्तराखंड के बेरोजगारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक परीक्षा के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा, और वो परीक्षा आपने देख पीसीएस की परीक्षा, उसका रिजल्ट अगर मैं बात करूं काफी लंबा समय हो गया। यूपी में 2-2 परीक्षाएं हो गई हैं, पर उत्तराखंड में इस तरीके की जो वेटिंग है और जो इतना लंबा समय है उसके बारे में क्या कहेंगे? लगातार सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, एक पूरी लंबी जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने लगातार ये बात कही है कि आखिर यूपी जैसे प्रदेश में जब 2-2 बार परीक्षाएं, उनका कैलेंडर जारी होता है, उनका टाइमली सारी चीजें हो जाती है। उत्तराखंड में कैलेंडर भी जारी होते हैं पर कई समय हो गया अब तक नहीं हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के युवाओं के बारे में, यहाँ के बेरोजगारों के बारे से उससे कोई मतलब नहीं है। उनके भविष्य से उनकी, यहाँ के नेताओं की कोई चिंता नहीं है। अब ये तो मजबूरी हो गई कि जब युवा सड़कों पर है, युवा आंदोलनरत है, युवाओं ने सरकार की पोलें खोल दी, तो मजबूरन में वो उस इवेंट को इतना कुछ बना रहे हैं। अगर विज्ञप्ति निकल रही है तो उसको इतना बड़ा इवेंट बना रहे हैं, अगर कोई मेहनत से वहां निकल रहा है तो उसे इतना बड़ा इवेंट बना रहे हैं कि उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि पीसीएस की भर्ती है, तमाम और भी भर्तियां हैं जिनका रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं, या और तमाम भर्तियां हैं जिनके अध्याचन काफी समय से पड़े हुए हैं पर उन पर विज्ञप्ति नहीं निकल रही है, तो ये सरासर उस इवेंट को बनाने में लगे हुए हैं कि कब कब हम इस इवेंट को बनाकर फायदा ले सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो सरकारें, यहाँ के नेता हैं, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनको युवाओं के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। उनसे ये देखिए कि यूपी में अगर हो रहा है, और यूपी में पारदर्शिता देखिए, मतलब पारदर्शिता जो दिख रही है, देखो अंदर क्या है क्या नहीं है वो हमें नहीं पता, पर पारदर्शिता जो सामने दिख रही है, एक रिजल्ट में युवा के अनुक्रमांक से लेकर उनका नाम, उनका फादर नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी फोटो तक दी जा रही है, वो भी पीसीएस जैसे बड़े रिजल्ट में। और यहाँ हमारा चोर आयोग जिन्होंने इतने पेपर लीक किए हैं, जिनकी सबकी वो सामने आई है, करतूतें सामने आई है, वो लोग क्या कर रहे हैं, नाम और वो भी नहीं दे पा रहे हैं। ये बड़ा प्रश्न है। तो हम तो पारदर्शिता मांगेंगे, पारदर्शिता मांगना हमारा हक है। अगर हम किसी उसमें लड़ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, अपना लाइफ के गोल्डन जो पीरियड हमारा है वो दे रहे हैं किसी चीज के लिए, तो वो पारदर्शिता मांगेगा। और पारदर्शिता मांगना हमारा हक है, हमारे युवाओं का हक है जो तैयारी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमने डिमांडें रखी थी, ये डिमांडें कोई नई नहीं है। हम लंबे समय से बोल रहे हैं, कोई भी अगर रिजल्ट जारी होता, कोई भी परीक्षा परिणाम जारी होता, तो पारदर्शिता के साथ पूरी तरीके से वो रिजल्ट जारी हो, जिसमें उसका रोल नंबर, उसके नंबर, उसका नाम, फादर नेम और या तमाम प्रकार की जानकारियां, जिससे ये साबित हो सके कि भाई कौन क्या है, आइडेंटिफाई आसानी से हो सके। तो इस प्रकार की चीजों, इस प्रकार के जो पारदर्शिता वो आयोगों को लानी पड़ेगी, और अगर नहीं लाए तो ये हमारी मांगे हैं और इसमें लड़ा जाएगा। एक हास्यास्पद बात निकल कर आती है पवार जी, आपने कहा आयोगों के बारे में, तो एक बड़ी हास्यास्पद बात अभी मुझे आज एक प्रेस नोट आपने भी पढ़ा है वो, जिसमें आयोग ने बड़ी एक
एक सफाई देते हुए कहा, एक उक्त सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो देखी जिसके तहत उन्होंने कुछ लोगों के जो फाइनल लिस्ट कार्यशाला अनुदेशक की शायद वो पद है, कर्मशाला अनुदेशक की, तो उसके पदों को 14 लोगों के जो फाइनल रिजल्ट ज्वाइनिंग थी उन्हें रोक दिया। तो क्या अब आयोगों का ध्यान सोशल मीडिया पर है कि किन भर्तियों पर आवाज उठेगी तब वो रोकेंगे? क्या वो जांच नहीं कराते हैं या जांच नहीं करते हैं? क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जो खुद कह रहे हैं मेरी गलत नियुक्ति हुई थी या मैं उस काबिल नहीं था, मुझे रख लिया गया, उसके बाद भी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। युवा आयोगों का ध्यान अगर सोशल मीडिया पर उन वास्तविक मुद्दों पर है जिन पर युवा बात कर रहा है या जिन पर प्रेशर ग्रुप है जो बात कर रहे हैं या बेरोजगार संगठन बात कर रहा है, अगर उनका ध्यान उस पर है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारी लड़ाई पारदर्शिता लाने की है, पारदर्शिता स्थापित करने की है। तो अगर इस प्रकार की चीजें हो रही है तो वो ठीक है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कर्मशाला अनुदेशक को इतना लंबा ले जाया गया, इतने लंबा समय तक उसके जांच की गई, तो वो जांच रिपोर्ट क्या है वो भी सार्वजनिक होनी चाहिए। उन जांच रिपोर्टों में क्या निकला? दूसरी बात यह है कि भाई जब कोई भी रिजल्ट निकलता है तो पूरे पदों पर, जितने पूरे पद है उन पूरे पदों पर रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जाता है? क्यों तोड़ तोड़ कर रिजल्ट जारी किया जाता है? अगर 157 पद है तो क्यों आप 136 पदों पर रिजल्ट जारी कर रहे थे? उन 136 पदों में से भी जब ये कुछ शिकायतें गई, कुछ हुआ, तो आप कह रहे हैं कि 120 लोगों की संस्तुति भेजी है और 14 लोगों को रोका है, तो 120 प्लस 14 134 होता है, पर रिजल्ट में 136 लोगों के नाम है शायद। इस प्रकार की चीजें हैं। तो मुझे ये लगता है कि पारदर्शिता स्थापित करना हमारा उद्देश्य है और पारदर्शिता स्थापित करना आयोग का उद्देश्य होना चाहिए। अगर कोई अभ्यर्थी, कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर जाता है तो उनका समाधान होना चाहिए, उनकी समस्या को सुना जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। और इस प्रकार की जो चीजें जो सामने आई थी, वो हमारे पास अधिकार है, वो सूचना का अधिकार हो, कोई भी अधिकार हो, वो हम लेकर रहेंगे। जो उसमें चीजें हमें सुनने में आई कि बहुत सी चीजें जो है उसको धरातल पर लाएंगे और उसको सबके सामने लाएंगे और जनता के सामने दिखाएंगे। ये जो उत्तराखंड में विभागीय जांच का जो खेल चलता है, जिस विभाग का भ्रष्टाचार वही विभाग उस पर जांच करता है, तो वो बड़ा अनोखी जांच होती है। उन जांचों में हमें पता है कि क्या होता है। विभागीय जांच में क्लीन चिट दी जाती है, तो उन चीजों को देखा जाएगा। और मैं साफ तौर पर ये कहता हूँ कि हमारा किसी से ऐसा भी मतलब नहीं है कि अगर उस व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हम उसके सिलेक्शन करवाने के लिए ये करें, रोके। अगर वो योग्य नहीं है तो बाहर हो। या ऐसा भी नहीं है कि किसी, देखो 100% सीटें तो नहीं बिकती है, मेहनती युवा इसमें ज्यादातर पिसा जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई उन मेहनती युवाओं को भी ना पिसा जाए, कि कम से कम ऐसी पारदर्शी प्रणाली लागू हो जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न ना हो। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, बहुत परीक्षाओं में देखा है, परीक्षाएं अगर निरस्त भी हो जा रही है तो कम से कम मेहनती जो युवा था वो तो पिसा ही। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी प्रणाली लागू हो कि भविष्य में इस प्रकार की चीजें किसी के सामने ना आए। अगर आज हम भुक्तभोगी हैं, हम अगर भुगत रहे हैं किसी चीज को, तो हमारा ये उद्देश्य है कि भाई इस प्रकार की चीजें आगे ना हो। इसलिए हम पारदर्शी प्रणाली को स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं और उसको लड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये लड़ेंगे, ये कहना है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार का। और देख, जो हमने बात कही है कि 10वीं और 12वीं आकर आप उत्तराखंड में नौकरी पा सकते हैं, तो कितना बड़ा जो सारी चीजें चल रही हैं इस प्रदेश में, क्या खेल चल रहा है, वो आप खुद समझ रहे होंगे। और इस पूरे मामले को लेकर हम आपको लगातार अपडेट करेंगे और ऐसे ही आप जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।